श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन मुक्ति और उसकी साधना। इस प्रवचन का दूसरा भाग। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। संत कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावै सोय। संत दादू दयाल जी। शरीर के साथ मोक्ष जीवन मुक्त दशा है। शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। मोक्ष पाने का साधन करें व परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करें, दोनों एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्म आदि सब आवरणों से जहाँ छूटे वही मुक्ति है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। राकापति षोडश ओहई तारा गण समुदाय, सकल गृहिण दब लाई, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान, फिर निधि ध्यान ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान कहते हैं सुनने को, मनन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विषयों को विचारने को, निधि ध्यास ज्ञान कहते हैं सुने तथा विचारे हुए विषय को अमल में लाने को, अर्थात उसके प्राप्ति के लिए यत्न करने को, तथा अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं, जिसके बाद और ज्ञान नहीं है। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है, जो माया रूपी जल के बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है, यह जल से तो नहीं बुझता, किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निधि ध्यासन ज्ञान बरवानल के समान है, बरवानल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है, किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निधिध्यास ज्ञान माया को मर्यादित रखता है, किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है, वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। अनुभव ज्ञान पूर्ण समाधि में प्राप्त होता है। तुरीयावस्था से परे अर्थात तुरीयातीतावस्था में जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी का लय है, वहाँ पूर्ण समाधि है। यह अवस्था प्राप्त करने वाले पुरुष की सदा सहज समाधि अवस्था बनी रहती है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करों सो सेवा। जब सोवों तब करों दंडवत, पूजों और न देवा। कहों सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखों, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से कोई पड़े परम पद, ते ही पद रहा समाई। यही अपरोक्ष ज्ञान है, यही अनुभव ज्ञान है। इसी से तृप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितना हो पढ़े लिखे बके व्याख्यान दे, किंतु यह अवस्था नहीं आ सकती। चित्त वृत्तियों के या ख्यालों के रोकने के विषय में अब विशेष प्रकाश डाला जाता है। द्वय बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने, एकस्मिंश तयोः क्षीणे क्षिप्रं
द्वय अपि नश्यतः। अर्थात चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के छिन्न हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जैसे एक बीज में दो दालें होती हैं, उसी प्रकार चित्त के बीज की दो दालें प्राण स्पंदन और वासना हैं। इसमें एक तो प्राण, दूसरा प्राणवायु, दो बातें हैं। फेफड़े में संकोचन विकासन होता है, इसी से श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। संकोचन विकासन की जो शक्ति है वह प्राण है। चेतन शक्ति ही प्राण है। फेफड़े से इसको विशेष संबंध है। जिस वायु को प्राण से संबंध हो उसे प्राणवायु कहते हैं। यहाँ प्राण स्पंदन को बंद करने के लिए कहा गया है। यह कैसे होगा? किसी हिलती हुई चीज़ पर आप बैठिए, अगर आप में विशेष शक्ति नहीं रही तो आप भी हिलिएगा, किंतु आप में विशेष शक्ति हो तो हिलती हुई चीज़ को भी आप बैठा देंगे। इसी प्रकार वायु का हिलना बंद हो सकता है, रुक सकता है। वायु को सम रखना अर्थात सुषुम्ना में वायु रखना, जो श्वास को नासापुट के भीतर रखता है तो उसको ध्यान अच्छा लगता है। प्राण को सम करने में रेचक, पुरकादि जो क्रियाएं की जाती हैं वे अगर विहित रूप से की जाएं तब तो ठीक है, नहीं तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद् द्वैश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। शाण्डिल्योपनिषद। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। दूसरी बात, केवल ध्यानाभ्यास से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा। वासना आती है, हटाते हैं। चित्तवृत्ति भागती है, उसको संभाल कर अस्थिर रखते हैं। यही बारंबार की जो कोशिश होती है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसी को बारंबार करते करते कुछ न कुछ काल अवश्य ठहरेगा। यह धारणा होगी, तथा जब धारणा देर तक रहेगी वही असली ध्यान होगा। यह ध्यानाभ्यास निरापद है, किंतु प्राणायाम शापद है। इसी बात को मन लगाकर सोचिए, तो सांस की गति मंद पड़ जाती है। कोई चंचल काम करने पर, काम क्रोधादिक से उत्तेजित होने पर श्वास की गति तीव्र हो जाती है। मन की अस्थिरता में श्वास भी अस्थिर होता है। मन को कितनी दूरी पर स्थिर करने से प्राण की गति रुकती है, यह भी लिखा है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृश्य प्रशाम्यन्ता त्यंग प्राणस्पंदो निरोध्यते। शाण्डिल्योपनिषद। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि सूरज चेतन वृत्ति नसाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में अस्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। इन दोनों प्राण स्पंदन बंद करने तथा वासना परित्याग करने में जो अच्छा लगे कीजिए। अगर आपदा से लड़ना झगड़ना है तो प्राणायाम कीजिए। अगर लड़ना झगड़ना नहीं है तो ध्यानाभ्यास कीजिए। अवासन्त्वात् सतन्त यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदो देति परमो पशम प्रदा। अर्थात जब मन वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है, तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। व्याख्या: संकल्प विकल्प कारक ही मन है। जब मन गल गया या लीन हो गया तो शांति किसने भोगी? वह पदार्थ जो मन से पड़े है, मन जिसे जान नहीं सकता। आप मन से पड़े हैं, आपको स्वयं वह शांति प्राप्त होगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके पड़े ब्रह्म सूरत की ठौर। दरिया साहब मरवारी। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग
अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।